नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के बयान ने नरेंद्र मोदी के अहंकार को जैसे तोड़ दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने बयान में जो मोदी सरकार को कहा और यह कहा कि अगर छात्रों के आवाज को और मजदूर, किसान, इन तीनों की आवाजों को अगर आपने दबाने की कोशिश भी की और इनके साथ अत्याचार दिखाने की कोशिश की तो हम साथ नहीं देंगे। यानी कि यह एक अल्टीमेटम है मोदी सरकार को समर्थन वापस लेने का और सटीक कथन, क्योंकि एक ऐसे मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की दुखती नस दबा दिया है कि चंद्रबाबू नायडू हटने का मतलब है कि मोदी सरकार गिराने के लिए चंद्रबाबू नायडू काफी है। भले किसी की सरकार बने या ना बने, लेकिन सरकार गिर जाएगी पक्की। और राहुल गांधी ने यह बयान दे करके कि हम सरकार गिर जाएगी मोदी की, हम सरकार गिरा देंगे, ऐसी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सरकार गिर जाएगी। इस बयान में दम लगता है। राहुल गांधी के बयान और चंद्रबाबू नायडू के बयान को अगर हम मिला देते हैं, एक साथ लेते हैं, दो आईने में एक साथ रखते हैं, तो तीसरा आईना साफ सड़कों पर दिख रहा है कि वह तीसरे आईने के साथ मोदी अपने घमंड के अंदर चूर वह उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ते हैं तो 18 सांसद होते हैं और मोदी सरकार को गिराने के लिए 20 सांसदों की जरूरत है। 18 सांसद के साथ छोड़ते ही, समर्थन वापस लेते ही नरेंद्र मोदी की सरकार तलवार की नोक पर खड़ी हो जाएगी। फिर अखिलेश यादव की चल पड़ेगी, जो जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के जरिए सरकार को गिरा सकते हैं। यानी कि परिस्थितियां मोदी के अनुकूल नहीं है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू सिर्फ यह नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त छात्र सड़क पर है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, शिक्षा मंत्री का, बेरोजगार सड़क पर हैं, किसान सड़क पर हैं। चंद्रबाबू नायडू की चिंता इस बात की है कि अगर आंध्र प्रदेश में यही छात्र और बेरोजगार और किसान खड़े हो गए तो क्या होगा। ऐसे में मोदी सरकार संकट में है। जिस तरह से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिहार, पटना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, बाकी के शहरों में कांग्रेस के साथ लाखों की संख्या में छात्र और बेरोजगार किसान आकर के खड़े हो रहे हैं, इससे मोदी सरकार के रातों की नींद पूरी हुई है। और राहुल गांधी लगातार बैठक करते जा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति बड़ी साफ बनी हुई है। कांग्रेस की रणनीति किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अब मोदी सरकार के अंदर से भी लोग मोदी के समर्थन में नहीं हैं। मोदी के समर्थन में वही हैं जो मोदी के पाप में भागीदार हैं। वह साथ हैं और बदजुबानी कर भी रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा एग्रीमेंट जो किया गया ट्रेड डील का अमेरिका के साथ, यह ट्रेड डील कहीं नरेंद्र मोदी के सत्ता का आखिरी फैसला न हो जाए। जिस तरह से रुपया कमजोर हो रहा है और शेयर मार्केट गिर रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है और हमारे देश से पैसे बाहर जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी इसी समय $500 बिलियन का एग्रीमेंट कर लिया अमेरिका से सामान लाने का। किससे पूछ के किया? एग्रीकल्चर का सेक्टर कैसे खोला नरेंद्र मोदी ने? अपने देश के किसानों की सूद नहीं, उन्हें एमएसपी तक नहीं मिल पाती, और दूसरे देश का ला करके उनके एमएसपी को खत्म करने की तो बात ही छोड़िए, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। अपने ही जमीन पर अपने ही वह मजदूर बनकर के रह जाएंगे।
ऐसे में एक बहुत बड़े आंदोलन को नरेंद्र मोदी ने धार दे दिया है और बिना विपक्ष के चर्चा का यह सरकार झूठ बोलती है, देश की जनता को गुमराह करती है और झूठ बोल के या गुमराह करके नरेंद्र मोदी ने अपने गुनाहों से बचने के लिए यह फैसला कर लिया। कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ भी छल हो रहा है। जो 20 साल तक नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता का मलाई खाई है बिहार के अंदर, बिहार को कंगाल बना दिया, बिहार का खजाना खाली कर दिया, वह अब नीतीश कुमार को पूरी तरह से खत्म करने के कवायद कर रही है। सम्राट चौधरी गेम खेल रहे हैं। जिस सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने सीएम बनाया, नहीं तो भाजपा नहीं बनाती, वह सम्राट चौधरी नीतीश के साथ गेम खेल रहे हैं, उनको पूरी तरह से साइड करने का। 8 विधायकों के जुगाड़ में लगे हुए हैं। 8 विधायक हो जाएं तो नीतीश कुमार को निकाल के फेंकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है। आनंद मोहन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता, वह लगातार यह बातें कह रहे थे तो नीतीश कुमार को समझ नहीं आई। अब नीतीश को समझ आई जब छल से भाजपा सत्ता में बैठ गई। लेकिन बड़ी परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि नीतीश कुमार अभी भी शुद्ध नहीं है। कभी कहा जाता है कि प्लान बी तैयार है, 130 एमएलए कमीशन चल रहा है, कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं रह गए हैं सोचने के। बिहार के बर्बादी का कारण नीतीश कुमार बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को एक बुरे सपने के तौर पर बिहार याद करेगा। बिहार के अंदर बीपीएससी के छात्र सड़क पर है, लाठी खा रहे हैं, आंदोलित है, मजदूर आंदोलित है, महिलाएं, पुरुष। लेकिन नीतीश कुमार को फर्क नहीं पड़ रहा है। नीतीश कुमार फिर भी वही चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। कम से कम बिहार की जनता को धोखा तो नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा ही नहीं दिया, नीतीश ने भाजपा के हाथ बिहार को बेच दिया है। यह बात सच है और आने वाले दिनों में भाजपा की सत्ता जो करेगी, आरएसएस का प्रयोगशाला बनाएगी बिहार को और बिहार को अपने कब्जे में लेगी। इसके गुनाहगार नीतीश हैं। लेकिन जैसे केंद्र की सत्ता बदलती है, राहुल गांधी के कहे अनुसार अगर केंद्र की सरकार गिर जाती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाते हैं, फिर तो बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। बहुत सारे राज्यों में भाजपा की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक होने जा रही है। जून के पहले सप्ताह में बैठक होगी। ममता बनर्जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। 35 पार्टियां एक साथ बैठक में शामिल होंगी। ममता बनर्जी जल्द राहुल गांधी से मिलने वाली है। उसमें रणनीति पर चर्चा होगा कि मोदी सरकार के साथ क्या करना है। लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीतियों से सड़क पर उतर चुकी है। इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन की यह बैठक सफल होगी या इंडिया गठबंधन खत्म हो जाएगा? राहुल गांधी ने सरकार बनाने का नहीं, सरकार गिर जाएगी का बयान दिया है और सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन ऐसे माहौल पर भी अगर एक होकर और वह मोदी सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता है और सामना नहीं कर सकता है तो धिक्कार है ऐसे गठबंधन और ऐसे नेताओं। लेकिन कांग्रेस ने जैसे कमर कसा है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को लोकतंत्र और संविधान लोगों का हक दिया है, शिक्षा और स्वास्थ्य दिया है। कांग्रेस इसे खत्म होते हुए नहीं देख सकती तो सड़क पर है और इन छोटी पार्टियों ने कांग्रेस के वोट बैंक पर अपना स्थान बनाया है। अब सत्ता हाथ से चला गया तो तिलमिला रही है और अब भी अगर एक नहीं हुई तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यह ममता का डर कह रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीवी टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।